height y and horizontal distance x covered by projectile in t seconds are given by the equations y equals to 8t minus 5t square and x equals to 60. If x and y are measured in meters, the velocity of projection is. See, very simple, it is given 8t minus 5t square एक इक्वेशन है और 60, मतलब सेपरेटली वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन दे रखी है. अब नोटिस करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में हमने दोनों इक्वेशन इस तरह से लिखी थी, वर्टिकल मोशन अलग लिखा था और हॉरिजॉन्टल मोशन अलग लिखा था. तो उनको अगर उनके नीचे उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनालॉगस कंपेयरिंग इक्वेशन लिखें तो क्या था, y मतलब वर्टिकल, सिर्फ सारी चीज़ वेक्टर वर्टिकल होने चाहिए. तो यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब जी तो वर्टिकल ही होता है, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे. दैट इज यू साइन थीटा टी माइनस ये जी बाई टू 5 होता है 5t स्क्वायर. अब जरा कंपेयर करें, यू साइन थीटा दिख गया 8, ये तो खैर क्लियरली कंपेयर हो रहा है. तो यू साइन थीटा हमको दिख गया 8, यानी कि यू वाई दिख गया 8. और यहाँ भी हमको याद होगा ये था यू कॉस थीटा इंटू टी, सो यू हो जाएगा यू एक्स टी. कंपेयर करेंगे यू एक्स कितना आ गया, यू एक्स आ गया 6. नाउ वी नो दैट इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अगर आपको ध्यान है तो u जो होता है वो होता है u cos थीटा आई प्लस u साइन थीटा j. ये इनिशियल वेलोसिटी अच्छा है ना, तो वेलोसिटी पूछा है, मुझे लगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है. हालांकि मैं पूछा होता तो कैसे निकालते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज u y बाई यू एक्स. सो इट हैड बीन 8/6, दैट इज 4/3. ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. ये 53 डिग्री होता है, 3/4 37 डिग्री होता है, 53 डिग्री होता है. हो गया. चलिए यहाँ पे आते हैं. नो वी आर गिवन 8 cos थीटा 6i प्लस 8g. सो अ मैग्नीट्यूड इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे, इतना लिखेंगे x और y कॉम्पोनेंट का ही स्क्वायर कर दिया करिए, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, एंड दैट गिव्स यू द आंसर ऑफ द फाइनल वेलोसिटी. If you see, it will come out to be 10 meter per second. That's the answer.